नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज फिर से एक बार किसान आंदोलन के नाम पे भारत बंद का आह्वान किया गया। शुरुआत उसी तिरंगे के साथ हुई और तिरंगे की आड़ में ये आंदोलन एक बार फिर विभत्स रूप धारण कर लिया। देखिए किस तरह से तिरंगे को आगे बढ़ाकर बार बार आंदोलन के नाम पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिससे जनमानस में त्राहिमाम वाली स्थिति पैदा हो गई है। पहले देखिए कि किस तरह से तिरंगे को लेकर इस आंदोलन को शुरू किया गया। मैं उसी राकेश डकैत की बात कर रही हूँ जो अपने आप को किसान बोलता है, जो आंदोलनकारी अपने आप को बोलता है। वो बार बार किसानों के हित के लिए लड़ने की बात करता है, लेकिन दरअसल वो एक ऐसा मंडी का दलाल है जो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो किसी का भी भला नहीं करने की फिराक में है, सिर्फ अपना भला चाह रहा है। इस किसान आंदोलन को भी महागठबंधन का साथ मिला, कांग्रेस इसकी अगुवाई कर रही थी और भारत बंद का आह्वान कर रही थी। लेकिन भारत बंद तो पूरी तरह से विफल रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस परेशानी का आलम ये था कि आप देख सकते हैं, एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ उसमें कि किस तरह से एक परिवार हाथ जोड़कर इन किसानों के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे लिए इमरजेंसी है, हमारा आगे जाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन शायद इन किसानों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आंदोलन के नाम पर वो आम आदमी के अधिकारों को नहीं रोक सकते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना चाहती हूँ कि आंदोलन के नाम पर आपने ये कैसी छूट दे रखी है जिससे जनमानस में ऐसी विभत्स स्थिति पैदा हो चुकी है, त्राहिमाम हो चुका है। लोग अपनी मजबूरियों को लेकर के गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन किसान राजनीतिक रोटियां सेकने के मजे लूट रहे हैं। देखिए इन हाईवेज का नज़ारा देखिए कि किस तरह से गाड़ियों से सड़कें चौक पड़ी हुई हैं और किसान आंदोलन कर रहे हैं। सारा काम काज ठप होने की कगार में है, मगर ये राकेश डकैत वाली जो सेना है, जो कि लुटेरों की सेना है, डकैतों की सेना है, मंडियों के दलालों की सेना है, जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वो किसान आंदोलन की आड़ में किस तरह से जनमानस को एक बार फिर वो ठप करने की फिराक में है, उसकी रफ्तार को रोकने की फिराक में है। भारत बंद के आह्वान पे ये चक्का जाम का जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत जब भी एक प्रोग्रेसिव बिल के साथ आएगा, सरकार को इस तरह की नज़ारों का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो CAA का बिल हो, चाहे वो कृषि बिल हो, या फिर आने वाले दिनों में कोई भी ऐसे बिल आएंगे जो एक खास समुदाय को पसंद नहीं आएगा, या विपक्ष को लगता है कि समाज में इसके बल पे आग लगाई जा सकती है, तो विपक्ष इसको अपना समर्थन देकर समाज में ये बंटवारों वाली चिंगारियां बोकर, सड़कों को जाम करके, चक्का जाम करके, जनजीवन को ठप करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां इसी तरह से सेकते रहेंगे। सवाल बड़ा है, आप भी जवाब ज़रूर ढूंढिए कि क्या ये एक सॉल्यूशन है किसी भी समस्या से के समाधान तक पहुंचने का, और क्या इस कृषि बिल को इतना विभत्स रूप देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना किसानों की तरफ अन्याय तो नहीं? क्या कुछ है इस बिल में, ये खुलकर सरकार ने भी अपना रिपोर्ट जारी कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस बिल को लेकर पूरी रिपोर्ट जो एक कमेटी बनाई गई थी वो दे चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को शायद बहुत पीछे देखती है और उसे नहीं लगता कि इस डे टू डे हेयरिंग में इस मामले की सुनवाई करते हुए इसको किसी न किसी समाधान तक पहुंचाकर जजमेंट पास करना बेहद ज़रूरी है। राजनीति की बू चारों तरफ से आ रही है, लेकिन इस राजनीति के बीच में अगर कोई परेशान हो रहा है, अगर कोई सफ़र कर रहा है, अगर किसी के जनजीवन पे असर पड़ रहा है,
तो वो है आम आदमी। क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, राकेश टिकैत के इस मनमानी को लेकर के, गठबंधन और विपक्ष, महागठबंधन और विपक्ष की इस स्ट्रैटेजी को लेकर के, और कृषि बिल से किसानों का कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके, पहुंच सके, इसलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ये जन मानस की बात है। ये आवाज़ जो है वो आम जनता की है। इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाइए ताकि राकेश टिकैत जैसे जो मंडी के दलाल हैं उनकी असलियत सामने आ सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का सिलसिला हमारे और आपके बीच इसी तरह से जारी भी रहेगा। धन्यवाद।